नाज़रीन ग्रामी, कुरान करीम में आयतुल कुर्सी तीसरे सिपारे में सूरह बकरा की 255 नंबर आयत है, जिसको कुरान पाक में बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है। इस वीडियो में इसी आयतुल कुर्सी का सिर्फ एक दिन का वजीफा आपको बताएंगे। जिसने भी ये वजीफा किया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। अल्लाह ताला ने उस शख्स की खाली झोली को भर दिया है। सिर्फ एक दिन में आयतुल कुर्सी इस तरह पढ़ लें जैसे मैं बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह जो ख्वाहिश सारा साल पूरी नहीं हुई, आपकी वो ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म से इसी अमल से पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों और बहनों, आयतुल कुर्सी सबको ही आती है, लेकिन हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स आयतुल कुर्सी का ये खास अमल पढ़ ले, तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि फरिश्तों की उससे मुलाकात होगी और हकायक को मुआरिफ यानी बहुत से राज, बहुत सी छुपी हुई बातों का इंकशाफ होगा, बल्कि अल्लाह उसकी तमाम हाजतें भी पूरी फरमाएगा। आसान तरीन अमल है, बल्कि हर गमो परेशानी का इलाज भी इसी अमल में अल्लाह ने रखा है। आयतुल कुर्सी का ये अमल सारे वज़ाइफ का सरबराह, बल्कि सारे वज़ाइफ का बादशाह वजीफा है, और अक्सर अल्लाह के नेक बंदों ने इस अमल का मुजर्रब तरीका जगह जगह बयान फरमाया है, और मैंने खुद भी इसका तजुर्बा किया है। इस अमल के साथ आपको एक सच्चा वाक़या भी सुनाऊंगा, ताकि आप भी अपनी हाजात और ख्वाहिशात पूरी कर सकें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आयतुल कुर्सी के हवाले से पहले आपको आज का जो सच्चा वाक़या है वो बताता हूँ। एक मर्तबा कुछ सरकारी गल्ला आया। वो शहर मदीना से बाहर ही रखा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिफाजत पर चौकीदारी के लिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। ये जिम्मेदारी उन्होंने कई दिन तक अदा की। इसी दौरान उनके साथ अजीब किस्सा पेश आया। फरमाते हैं, जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो मैंने देखा कि गल्ले के एक तरफ एक शख्स बैठा हुआ अपने कपड़े में गल्ला भर रहा है। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा, मैं सुबह तुम्हें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो शख्स मिन्नत समाजत करने लगा। कहा, ऐ अबू हुरैरा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझसे गलती हो गई, आज तुम माफ कर दो, मैं आइंदा नहीं आऊंगा। मुझे उसकी बातें सुनकर रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, रात को जो शख्स तुम्हारे पास आया था, तुमने उसके साथ क्या सलूक किया? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तफसील अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स झूठा है और वो आज रात दोबारा आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि वो आज रात दोबारा आएगा, तो मुझे यकीन हो गया कि वो दोबारा जरूर आएगा। अगली रात को मैं फिर गल्ले की चौकीदारी के लिए बैठ गया। रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद देखा तो वो शख्स आज फिर अपने कपड़े में गल्ला भर रहा है। मैंने उसको पकड़ लिया तो उसने पिछली रात वाला किस्सा फिर दोहराया और मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। सुबह जब दोबारा वही पूरा किस्सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा है और वो दोबारा आएगा। अगली रात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर गल्ले के पास चौकीदारी के लिए बैठे और वो शख्स उस रात भी आया। हस्बे मामूल जब उसने माफी तलाफी का किस्सा शुरू किया तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब तो मैं तुम्हें जरूर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। जब उसने देखा कि मेरा छूटना मुश्किल है तो उसने कहा, ए अबू हुरैरा, मैं एक तरकीब बताता हूं, तुम इस तरकीब पर अमल करोगे तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये तरकीब जब बताऊंगा जब तुम ये वादा करो कि मुझे छोड़ दोगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे वादा कर लिया और पूछा कि वो क्या तरकीब है। उस शख्स ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लिया करो और फिर आराम से सो जाया करो, फिर तुम्हें चौकीदारी करने की भी कोई जरूरत नहीं। बल्कि उस शख्स ने कहा कि फिर मेरी भी मजाल नहीं कि मैं वहां आ जाऊं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुबह जब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, रात को आने वाले शख्स का क्या किस्सा है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, हजूर, जैसा आपने फरमाया था
कि वो आएगा, वो आया था, मैंने उसको पकड़ भी लिया था, लेकिन आज रात वो एक तरकीब बता कर गया है जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसने क्या तरकीब बताई है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, उसने ये तरकीब बताई है कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लिया करो, फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिन था और हकीकत में तो वो झूठा है, लेकिन सच्ची बात कह गया है, यानी अपना रास्ता बंद करने का सही तरीका वो खुद बता गया है। वाकई यही बात है कि जिस चीज पर आयतुल कुर्सी पढ़ दी जाए वो चीज महफूज हो जाती है और शैतान का अमल दखल उस पर नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, आज का जो आयतुल कुर्सी का वजीफा या जो अमल है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद 170 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह के 2 नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या वहाबु या मुजीबु। इसके बाद आखिर में 11 मरतबा दुरूद पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है, आपका जो भी मकसद होगा पूरा हो जाएगा। बल्कि आयतुल कुर्सी से मुतल्लिक हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स आयतुल कुर्सी को रोजाना 1000 बार 40 दिन तक बिला किसी परहेज के पढ़ ले तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मलाइका की उससे मुलाकात होगी और हकाइक व मुआरिफ का इंकशाफ होता है, उसकी तमाम हाजतें पूरी होती हैं और जिस चीज़ के लिए दुआ की जाए इंशाअल्लाह मकबूल होगी। अगर इंसान परेशान हो और किसी काम का अंजाम मालूम ना हो और चाहे कि उसका ये काम उसकी मंशा के मुताबिक हो जाए तो जुम्मा के दिन बाद नमाज असर आयतुल कुर्सी 17 बार पढ़े, उसके दिल पर एक अजीब कैफियत पैदा होगी, फिर दुआ करे, इंशाअल्लाह अंजाम बखैर होगा। यहाँ ये वाजे कर दूं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर जादू का असर नहीं हो सकता। और जो कोई रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकलेगा तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि इसके वापस आने तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा उसके घर से अल्लाह ताला मुफलसी को दूर फरमा देंगे। प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी चीज बताएं कि मुझे इससे नफा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी पढ़ाकर अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की निगहबानी करेगा और तेरे घर पर निगाह रखेगा, यहाँ तक कि तेरे हमसाए और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। जो शख्स सुबह को इस आयत को पढ़ लेगा तो शाम तक शैतान के शर से महफूज रहेगा, और अगर शाम को पढ़ लेगा तो सुबह तक शैतान के शर से महफूज रहेगा। लिहाजा हमारा ये दावा है कि आप इन करिश्मात को जानकर आयतुल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल ज़रूर बनाएंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।